जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में संतों की शरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी चर्चा है बहुत बहुत अनुरूप जो वातावरण है श्री वाल्मीकि रामायण सार जी बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का बहुत ही ज़्यादा अनूठा गिफ्ट और सारे उनके गिफ्ट्स हैं सारे उनके गिफ्ट्स हैं। सो बहुत ही बहुत अप्रोप्रिएट। देखिए, कोइंसिडेंस तो नहीं है, राइट? हमारा कोइंसिडेंस तो नहीं है। पर हमारी तो बर्फ़ पड़ी हुई है, सो पीछे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बर्फ़ पड़ी हुई है। सो वाल्मीकि बालकांड हम एक ग्रुप में भी चर्चा कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी। तो हम हंस रहे थे कि कौन कौन भजन गुनगुना रहे हैं कि राम आएंगे राम आएंगे और या फिर राम हैं। और फिर बहुत बहुत ऐतिहासिक है ये हम जो हिस्ट्री में जी रहे हैं। और बहुत बहुत ऐतिहासिक है हिंदुओं के लिए, कल्चर के लिए, देश के लिए, राइट? सो बहुत बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन एज साधक, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, है ना, हम साधक के शिष्य हैं, वो भी श्री राम शरणम के। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी सोच जो है वो हमारे गुरुजनों के साथ अलाइंड हो। बहुत लोग ऑफेंडेड फील कर जाते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की बहुत वाइड रेंज है साधकों की और उनकी अंडरस्टैंडिंग की। पर बहुत हम मैं मेरे अंदर आ रहा था कि जैसे कहीं श्री राम शरणम का उद्घाटन होना होता है या पता चलता है, या फिर आपकी कहीं कनेक्टेडनेस है और वहाँ श्री राम शरणम का उद्घाटन होना है, वहाँ जो भाव होते हैं वो किस तरह भाव होते हैं। और इस तरह जैसे एक नेशनल लेवल के जो भाव होते हैं, तो मैं एनालाइज कर रही थी और इन चीज़ों को। पर डेफिनेटली दिव्यता तो बहुत है, बहुत छुई भी। परमेश्वर बहुत सुंदर अपने बहुत बहुत मनमोहक रूप में आए हैं और पधारे हैं। और बहुत 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 ऐतिहासिक है। क्योंकि हमारा हल्का सा डिविएट हो जाता है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट, सोच। हमारा तीर्थ हमारा राम नाम है, और हमारा तीर्थ, हमारा सब कुछ हमारे परमेश्वर राम नाम में विराजमान है। तो तो वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम फिर बाहर नहीं निकलते। हम मैं चर्चा सुनाती हूँ, हम लोग जो ले रहे थे। और फिर मुझे आया कि अरे बालकांड भी है। तो तो इसलिए फिर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि राम राज्य की, और कि क्योंकि भजन बहुत सारे इस तरह से हैं कि राम राज्य आएगा। बालकांड में स्वामी जी महाराज ने अयोध्या की इंट्रोडक्शन की है। इसमें किस तरह से वहाँ किस तरह से होते थे लोग, और लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सब सब बात की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे आई है कि कि अयोध्या वासी
ये अब हँसने वाली बात नहीं है कि मतलब ये हमारे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात है, जो हमें महाराज होने को कहते हैं। है नहीं हम अभी, पर होने को कहते हैं, और वो है कि आध्यात्मिक थे। सारे अयोध्या वासी आध्यात्मिक थे। अगर मुझे पेज मिलता है, क्योंकि हम दूसरे ग्रुप्स के साथ ही डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगर मैं पढ़ सकती हूँ कुछ उसमें से। हम्म। हाँ। यस, मिल गया। ये चौथे सर्ग में आपको स्वामी जी महाराज की आ, चौथे सर्ग में, यस, यस, चौथे सर्ग में बालकांड के चौथे सर्ग और पांचवें सर्ग में हल्का सा चौथा सर्ग पूरा, यहाँ पर अयोध्या के बारे में महाराज श्री ने बताया है, इंट्रोड्यूस किया है। और कैसे उनके घर रहते, कैसे उनके भवन रहते। और हाँ, अब देखिए ये यहाँ पर राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम के आने से पहले, राम के आने से पहले, उनके जन्म से पहले अवध की नगरी के और अवध के लोगों की सोच कैसी थी, वो चर्चा की है इसमें। और देखिए यहाँ पे है, उम, उनकी आरती स्तुति भजन से करते हैं। हमारी हर चीज स्तुति और भजन से ही करते हैं, आरंभ होती है। और पीछे से भी है, मैं देख रही हूँ, मैंने बीच में से किया। यस, बहुत सुंदर है ये। सो अवधपुरी धन धान्य से भरपूर थी। जहाँ भी धन धान्य से भरपूर है, इसका मतलब कि बहुत जबरदस्त शुभ कर्म किए हैं, तभी धन धान्य है। और पवित्र धन धान्य है, इसका याद रखना है हमें कि पवित्र धन धान्य है। हर तरह का सुख है वहाँ। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे हैं। ये जो चीजें हैं ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर एक तरह का सुख क्यों है? क्योंकि कर्म ऐसे हैं। और कर्म जब पॉजिटिव होते हैं, सही होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं, तब ये सब चीजें अपने आप आती हैं, ये सब चीजें मिलती हैं। जैसे मैं कल सुन रही थी कि उन्होंने अयोध्या में 10 दिन का अभियान है। वे दिवाली से पहले भी करते हैं, और अब इस ओकेजन पे भी 10 दिन का सफाई का अभियान है। सो ये बहुत बड़ी बात है अयोध्या में। यहाँ लिखा है, साफ सुथरे रास्ते थे, गली कूचे तथा चौक आदि बहुत ही प्यारे दिखते थे। पुष्प वाटिकाएं सुंदर, और बच्चों के खेलने के स्थान बहुत ज्यादा रमणीय थे। और वहाँ बहुत सारे शिक्षण के स्थान थे। एजुकेटेड थी अयोध्या, अनएजुकेटेड नहीं। यहाँ पे लिखा है कि ये हजारों वर्ष पुरानी गाथा है। महाराज ने मेंशन किया है, उस समय अवध की नारियां पढ़ने जाती थी, लिखा है यहाँ पे तब। हाँ, एजुकेशन सही मायने की पराविद्या वहाँ थी। और महिलाएं वहाँ पर लिखा है स्वामी जी ने कि नारियां पढ़ने जाती थी। फिर मेंशन कि भाई कोई ही पौराणिक आप ले लीजिए संस्कृति, हम देखते हैं कि विमेन की जो कंडीशन रही है हर हर संस्कृति में, वो बहुत बराबर नहीं रही है। लेकिन हमारी संस्कृति में जो कि वेस्टर्न जगत भी इक्वल इक्वल इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जो महिलाएं, रामायण जी हमारी संस्कृति हैं। महाराज ने बोला है, अपनी संस्कृति को जानना है तो रामायण जी पे जाइए, क्योंकि उन्होंने गीता में भी कर दिखाया है।
अगर हम रामायण जी को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो मतलब हम अपनी संस्कृति को अपने जीवन में नहीं उतार रहे। तभी बच्चों ने इतना सुंदर कहा था और किसी ने बहुत स्ट्रेंज कमेंट भी उसमें दिया था। ये बहुत ही पराविद्या की बात है। ये हर कोई ऐसे नहीं समझ सकता कि जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं। राम के गुणों को अपनाना और जो रामायण जी के पात्र हैं, उनको अपने जीवन में उतारना। कैकई को मंत्रा को नहीं, रावण को नहीं, वो भी पात्र हैं। पर चॉइस हम इजी चॉइस है, मंथरा इजी चॉइस है, रावण इजी चॉइस है, मेघनाद इजी चॉइस है। ऐसे नहीं कि हमने अपनाए नहीं वे पर हमें राम जी के संदर्भ में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें अपनाना, दैट इज साधना, राइट। और तो फिर यहाँ पे देखिए, अ, उनके भवन बहुत सुंदर, निवास स्थान भी धनी लोगों के बहुत ही न्यारे, और बड़े बड़े भवन बहुत सुंदर आकर्षक थे। और धर्म मंदिरों में भी उनके गायन का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम अपने सत्संगों को ले सकते हैं, हम अपने कीर्तनों को ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत जगह कीर्तन की वीडियोस आ रही हैं, लेकिन वे कीर्तन की वीडियोस आपको ध्यानस्थ नहीं करती हैं। यहाँ पे महाराज ने बहुत विशेष रूप से कहा है कि उनके स्तुति, उनके पाठ ऐसे होते, उनकी विधि स्तुति भजन की गायन ऐसे इतना भक्ति रस बरसता, और आरती ऐसे होती कि वह प्रभु के चिंतन को ध्यान की ओर ले जाती। सो जब भी हम अपने सत्संग, जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, अ, आ, अगर आपकी अमृतवाणी जी जो आप लेके आ रहे हैं अपने सत्संग में, जो आप सुंदरकांड जी का पाठ लेके आ रहे हैं, वो आप अपनी थॉट प्रोसेस के साथ लेके आ रहे हैं। अगर आपने कल ही बहुत निंदा चुगली की है, अगर आपने कल ही बहुत द्वेष और घृणा के शब्द किए हैं, और आज आप आकर श्री राम शरणम में गायन करेंगे, या ऑनलाइन सत्संग या कहीं भी सत्संग में गायन करेंगे, क्या वे दूसरे को ध्यानस्थ स्तर पर लेके जा सकती है? नहीं। गायन सीखना और पीछे साधना होनी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ऑनलाइन सत्संग में जो साधिकाएं अमृतवाणी जी अर्पण करती हैं, और जो बच्चे अर्पण करते हैं सुबह और शाम दोनों, उन्होंने बहुत साधना साधी है, बहुत रूपांतरण वाली साधना साधी है। अब आप देखेंगे जो नए नए जिन्होंने पूरी पूरी साधना साधी है, निरपेक्ष सत्य की, परम शुचिता की, और ये मैं भूलना नहीं चाहती शब्द, मैं और निष्काम परम शुचिता की, निरपेक्ष सत्य की, और परम विश्वास की, ये तीन साधनाएं साधी हैं। हाँ, इन तीनों का और इनका अंत नहीं है, साधना साध कर बांट रहे हैं। इनकी जो अमृतवाणी से शब्द निकलते हैं, वो आपको विदाउट फेल ध्यान में लेके जाते हैं। और जब किसी की अमृतवाणी जी इस स्तर पे जाती है, अमेजिंग, जो जो खुशी होती है कि साधक, आपको साफ पता लग जाता है कि कैसे साधक है, क्या करके आए हैं, कैसी मन की पवित्रता है जब वे अमृतवाणी जी कर रहे होते हैं। या तभी तो क्या कहे अब महाराज का, महाराज बहुत मेहनत करते डिफरेंट सत्संग्स में भी कि वो वाइब्रेशंस जाए। हर कोई की वैसी साधना नहीं है कि भाई दूसरे को ध्यानस्थ कर दे।
हाँ, खुद ध्यानस्थ हो जाए वो तो अलग बात है, राइट? लेकिन गायन ध्यानस्थ कर दे या उखाड़ दे क्यों? क्योंकि तालमेल भी तो होना चाहिए। अंदर बाहर सब एक, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर यहाँ पे कि वे ऐसी आरती होती कि चिंतन को ध्यान की ओर ले जाती, ध्यानस्थ हो जाते, मस्ती आ जाती, झूमने लगते, या फिर बिल्कुल भीतर अंदर जाके मौन हो जाते, राइट? या देखिए, अब आई बात क्रय विक्रय की। हाँ, लोग अपना नगर के मार्ग में लोग अपना माल बेचते, बहुत क्रय विक्रय होता। लेकिन अब देखिए, राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, और वो भी राम के जन्म से पहले की कैसी हमारी संस्कृति थी। सत्य क्रय विक्रय, किंतु किसी भी से भी सत्य के विपरीत एक भी पैसा कम ना एक ज्यादा लिया जाता, तभी तो धन धान्य है, तभी तो आनंद है, तभी तो राम राज्य है। क्योंकि कर्म ऐसे हैं, क्रय विक्रय का जो कर्म है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सुख शांति के लिए और प्रोग्रेस के लिए। अगर वहां गड़बड़ होती है तो होती है, राइट? हर कार्य आपसी विश्वास और भरोसे पर होता। क्यों? ये दूसरे की बात नहीं है, हम दूसरे पे नहीं, हम ही ऐसे नहीं हो। हम जब कहते हैं ना, नहीं दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, नहीं, वे स्वयं अपने आप को भरोसेमंद बनाते, वे स्वयं क्योंकि आध्यात्मिक अभी आएगा ये सब। तो वहां पर नगर के सभी जन वीर वीर थे, धैर्य बुद्धि, राइट, कुशाग्र। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी संस्कृति में होना, लेकिन वीर होना, साथ साथ लिखा है वीर, शूरवीर योद्धा। और जो स्टूडेंट्स थे वे ज्ञान में निपुण थे। लिखा है यहाँ पर वहां सज्जन व सभ्य लोग बसते थे। इसका क्या मतलब? कि शिष्टाचार निभाने वाले। शिष्टाचार महाराज मेंशन करते हैं, केवल रहन सहन को नहीं कहते। निरपेक्ष सत्य को धारण करना, बिना पक्षपात के सत्य को धारण करना, सत्य के पथ पर चलना, क्रय विक्रय में सत्यता रखना, पक्षपात से पार होना, राइट? पर बहुत सारे लोग अगर सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं तो काफी चीजें ऐसी निभाते भी होंगे आज के भी टाइम में। लेकिन ये जो पक्षपात है, ये गड़बड़ कर जाता है, ये मेक और ब्रेक भी कई बार कर जाता है। पक्षपाती हो जाते हैं। और तो राग द्वेष यहाँ पे भी अटकेंगे। पक्षपात आ गया, जहाँ पक्षपात आ गया वहां राग द्वेष भी होगा, और जहाँ पक्षपात आ गया वहां निंदा भी होगी, जहाँ पक्षपात आ गया वहां अन्याय भी होगा, राइट? चाहे हम साधुक हैं, चाहे हम राम राज्य के लोग हैं, तो पर राम राज्य में लोगों, क्योंकि वे आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक चिन्ह है, यह आध्यात्मिक सोच है। अगर वे ऐसा नहीं करते थे, वे आध्यात्मिक थे, और तभी राम राज्य राम राज्य स्वयं के सदाचार व शिष्टाचार पे डिपेंड करता है। अगर हम एक सत्संग को भी राम राज्य जैसा बना सके, या किसी एक सत्संग को भी राम राज्य जैसा बना सके, जहां ईर्ष्या द्वेष से लोग नहीं आते हैं, जहां निंदा से नहीं आते, जहां पक्षपात से नहीं आते हैं, जहां अन्याय नहीं होता है, इस तरह की अगर हम अपने स्वयं के कर्म ऐसे करें और कुछ और लोग मिलकर भी ऐसे करें, तो वह सत्संग आध्यात्मिक सत्संग बन जाता है। वहां पर सुर ताल और बाकी चीजें करने से ध्यानस्थ होते हैं, राइट? लेकिन जब जब सभी एक एक वाइब पे नहीं होते हैं, तो फिर वो पता चल जाता है कि अभी नहीं, अभी ग्रोथ की जरूरत है। लेकिन जो 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 नित्य सत्संग होते हैं,
वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर साधना की बहुत सुंदर चीजें झलकती हैं। या अब देखिए, कर्म जो पुरोहित थे वे कर्मकांडी थे। ऐसा लिखा है, अवधवासी ज्ञानी थे तथा पढ़े लिखे थे। पूज्य महाराज श्री ज्ञान, जब ज्ञानी बोला यहाँ पर, हमारे संसार में ज्ञानी बोलना बहुत अलग है, राइट? बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब शास्त्र की बात करते हैं, जब स्वामी जी महाराज की बात करते हैं, तो जो ज्ञान की बात आती है वो पराविद्या की बात आती है। तो जो अवध निवासी थे वे पराविद्या को जानने वाले थे। ये भी बहुत ये है। विद्या वह जो परमेश्वर के पथ पर ले जाए, पराविद्या वह जो परमेश्वर के बारे में बताए, वह उससे साक्षात्कार कैसे हो ये बताए। अविद्या वह जो संसार में पेट कैसे भरा जाए वह सिखाती है। सो अवधवासी ज्ञानी थे, पढ़ लिख सकते थे, वे परमेश्वर की प्राप्ति का ज्ञान जानते थे। अवध में कोई दीन और अनाथ नहीं था, कोई भूखा पीड़ित नहीं था, वहां किसी के तन पर कपड़ा ना हो ऐसे नहीं थे, वहां गंदे मटमैले मनुष्य नहीं थे, ना ही आतताई और पाप करने वाले थे, देशद्रोही नहीं मिलते थे, ऐसे मित्र नहीं थे जो जो पीठ में छुरा भोंक दें। ये क्यों ऐसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। अध्यात्म है ये सारे के सारे चिन्ह आध्यात्मिक चिन्ह हैं। हम हंस रहे थे और हंसी में कर रहे थे कि कई लोग सारा दिन बैठ के टीवी पर ये सब सुन रहे होंगे, कई गए भी होंगे, जा भी रहे होंगे, और 22 के बाद जब ये सब कार्यक्रम करके वापस लौटेंगे तो अपने घर में परिवार के साथ कैसा बिहेव करेंगे वो देखने वाला बनता है, राइट? वो देखने वाला बनता है कि अगर आप इन कार्यक्रमों में जाए गए हैं और इन कार्यक्रमों में जाकर उस इस पावन तरंगों में स्नान किया है, क्या वापस आकर हम सब का बिहेवियर इन जैसा होगा? या हम कहेंगे अरे नहीं जी, वो बात अलग है, ये तो धंधा है, धंधा तो इन चीजों के बगैर नहीं चलता, क्रय विक्रय लेन देन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं चलता। या फिर ये दलील देंगे, अगर ये दलील देंगे इसका मतलब अध्यात्म तो अंदर घुसा ही नहीं। हाँ अध्यात्म तो अंदर घुसा ही नहीं। सो हाँ, अब यहाँ पर सभी मीठा बोलते थे, चोर डाकू वहां नहीं पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि दूसरे की चीज पर नजर नहीं थी। पड़ोसी के घर ज्यादा आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, उनका वो इसमें चला गया है कोई फर्क नहीं पड़ता था। कर्म कांडी थे, अपना कर्म करना, शुभ कर्म करते थे। अब हम बताइए कि हम तो सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं उसके लिए कर्म करते हैं। जो वो इच्छा पूरी हो जाए, हो गई, चलो बस समाप्त, और उसके बाद फिर से नई इच्छा के लिए ये करना शुरू कर दिया, राइट? तो निरपेक्ष सत्य जो है और निष्काम कर्म जो है वो यहाँ पाए जाते, राइट? और तभी आप नोटिस करेंगे कि राजा दशरथ को अग उन्होंने बहुत देर बाद जो यज्ञ किया, और वो कामना पूर्ण यज्ञ था प्रभु पुत्र की इच्छा के लिए, वो एकदम नहीं किया कि भी कुछ वर्ष हो गए हैं, पुत्र नहीं हुआ, बच्चे नहीं है, ऐसे नहीं किया। मतलब वो एक हैबिट नहीं थी मांगने की कि मांगते जाएं, हैबिट नहीं थी, पर वो विवश होके एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होके उन्होंने ये कार्य किया, क्योंकि उन्हें आगे राजा चाहिए था। या तो बेसिक जो थॉट प्रोसेस है वे उस तरह से आध्यात्मिक है। पर हमने देखा है कि जब हम आध्यात्मिक सोच नहीं रखते हैं, जब हम आध्यात्मिक सोच से पलटी मारते हैं,
और धार्मिक सोच पे आते हैं या संसारी सोच पे आते हैं, मोह के कारण जो कि आगे हुआ, और बाकी चीज़ों के कारण। तो इसलिए फिर वहाँ पर दुख आएगा आएगा, वहाँ पर खुशहाली बंद हो जाएगी, वहाँ पर पीड़ा होगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने अध्यात्म को पीछे रखा, इसीलिए। सिंपल। सो आध्यात्मिक होने में भी नॉन स्टॉप मेहनत रहती है। अगर राजा दशरथ का ये सारा जो राज्य था ऐसा था आध्यात्मिक, लेकिन अगर उन्होंने स्वयं के चयन आध्यात्मिक से हटकर मोहजन्य अगर किए, तो उसका फल होता होता है, उसका फल भोगना ही होता है। क्योंकि आप अध्यात्म से हटे हैं और अपना निजी निजी चीज आई है, मेरी चीज आई है उसमें सर्वोपरि। तो जब हम इस थॉट से हट जाते हैं, सारी इसके विपरीत चीजें होंगी, दुख आएगा, पीड़ा होगी, खुशहाली गायब हो जाएगी, चिंताएं आ जाएंगी, इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। सो अब नारियों की बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, जनता में भय नहीं था, भय नहीं था। भय का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर पे अविश्वास, राइट, फ्यूचर में इनसिक्योरिटी, इस तरह की सोच नहीं थी, मतलब कि हेल्दी सोच थी, है ना। आध्यात्मिक है तो हेल्दी सोच होगी। और समाज चतुर व सभ्य था, सभ्य समाज। सो अवध की नारियां बहुत सुंदर थी, साफ रंग की थी, पाप से दूर रहती थी, पाप से दूर दूर रहती थी, गुणों से भरपूर थी, मर्यादा में रहती थी, शुभता का प्रति खुश रहती, हंसी मजाक करती, तथा अपने पतियों की संगनी थी, राइट। धैर्य की धनी, विद्या की धनी, पर कैसी विद्या है ये? पराविद्या। पराविद्या विनीत बनाएगी, लिखा है यहाँ पर साथ ही बहुत विनीत थी। सो पूज्य महाराज श्री विद्या का चिन्ह विनय बताते हैं। जो सही मायने में विद्या का धनी होगा वह झुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि विद्या वह जो परमेश्वर के बारे में बताती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व जाननहार व सर्व करण करावनहार। जो ये सत्य जीता है वह झुके बिना नहीं रह सकता। जो इस सत्य में जीते हैं, रियल सेंस में जी रहे हैं, वो झुके हुए रहेंगे, राइट। उन्हें पता है परमेश्वर मुझसे सब करवा रहे हैं, और परमेश्वर ही सब करने और कराने वाले हैं। बहुत सुंदर। सो नारियां परमेश्वर भक्ता थी। निर्भया भक्ति, जो भक्त होगा वह निर्भय होगा। वे सतियां थी और वीर बच्चों को जन्म देती थी, महाराज कहते हैं। है ना। तो आप देखिए कितना गैप आया हुआ है हमारी संस्कृति में। सो जो बच्चे थे देश के कट्टर प्रेमी भक्त, संस्कृति से गाढ़ प्रीति रखते थे, रखनी थी, इतनी उच्च कोटि की संस्कृति, right? So if we start loving, first we should know what our Sanskriti is. And if we start loving and practicing our Sanskriti, तब बात बनती है, तब वो सब कुछ मिलता है जो अवध निवासियों को मिला। तब हम स्वयं राम राज्य बन जाते हैं, राइट। तब हमें बाहर से नहीं देखना, क्योंकि एक हर एक मनुष्य आध्यात्मिक बन रहा है, राइट। जिस तरह से हमारी संस्कृति में हमें होना कहा है वैसे बनना शुरू कर देता है, तो राम राज्य अपने आप ही आएगा, राइट। यस, बिल्कुल। सत्य धर्म का पालन करने में सदा तत्पर थे बच्चे, बच्चे भी सत्य धर्म का। अगर पेरेंट्स घूस नहीं देते, पेरेंट्स रिश्वत की बात नहीं करते, पेरेंट्स अगर अन्याय की बात नहीं करते हैं और ना स्वयं करते हैं ना लेते हैं, बच्चे वैसे ही करेंगे, राइट, वैसे ही करेंगे। अपने राज्य की रक्षा के लिए प्राणों के बलिदान करने को तत्पर रहते,
जहां भी जाते विजयी ही पाते, किसी से हारते नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सारे गुण थे, इतने शुभ कर्म थे, तभी ऐसे होता है। अवध के युवक बहुत ही साहसी व उत्साहित थे। वे पढ़े लिखे, विवेकी तथा सदा सुगठित रहते थे। अपना कर्मयोग बहुत ही आशा व उत्साह से निभाते। वे परमेश्वर के अनन्य भक्त थे। अपना धर्म बहुत सुंदर से पालते। ऐसे सभ्य देश के राजा दशरथ थे। यस। सो चौथा सर्ग अवध के बारे में स्वामी जी महाराज ने लिखा है। और अगर आप स्वयं रामायण जी से पढ़ना चाहें, ज़रूर पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। बालकांड जी का चौथा सर्ग, वो हमने आज आज महाराज ने हमसे पढ़वाया यहाँ पे, सारे का सारा, पूरे का पूरा, पर डिफरेंट ढंग से। और बच्चों को पढ़ाइएगा। और फिर जो मदर्स रामोपासना ले रही हैं या काफ़ी स्टेज तक ले चुकी हैं, तो वहाँ पर वे बहुत सारा रिलेट कर सकेंगी इससे। और फिर अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन ज़रूर कीजिएगा। जब भी कोई बैठक लेते हैं, उसमें जो भी सीखा होता है, अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें पता चले कि अध्यात्म क्या है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है। बच्चे बहुत सुंदर आ, हम सब कर सकते हैं, लेकिन जब, क्योंकि स्वामी जी महाराज की क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना साइंटिफिक है। हाँ, विज्ञान विज्ञान बे, बेस है उनकी उनकी साधना का। इसलिए हर कोई अनुभव कर सकता है। अपने आप में रूपांतरण लाना, अपने विचारों को शुद्ध बनाना, अपने विचारों को गलत चीज के लिए ना कह पाना। राइट, गलत चीज के लिए ना कह पाना, पता होना चाहिए। जैसे बहुत सुंदर, कल हमारा नया जपयोग की बैठक शुरू हुई आप लोगों के आज, और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से चाहती थी आ, ये सब ज्वाइन करना, पर समय मेरा बैठता नहीं था। और ये भी समय समय वही होता जब हमारे घर का भोजन होता या कुछ इस तरह का समय होता। तो उनसे कहा कि देखिए, एक दिन की बात है, आपने अगर एक लगानी है सुबह सुबह, तो 5 बजे वाला सब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब बाद में आता है, तो आपने, अगर आप इच्छुक हैं और बहुत इच्छा है, तो आ, हमें अपना कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत प्यारा केस था कि कहते हैं कि ये जो समय है, उन्होंने कहा कि ये जो समय है, इस समय मुझे अपने पति को नाश्ता परोस के नाश्ता देना होता है। और फिर वे अभी पाठ करके नहा के पाठ वगैरह कर रहे होते, और उसके बाद मुझे ये सब देना होता है। तो अम, इसलिए मेरे लिए टाइमिंग का है। तो वहाँ वही चर्चा की, और भी पहले किसी और बैठक में भी चर्चा की, कि अगर हम सत्संग को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो बाकी जो अगर हमें काम करने हैं, मोस्टली सेटअप हो जाते हैं कि मुझे पता है, मुझे सत्संग, मेरी ये बैठक है, मुझे जाना है, तो इस दिन मैं पहले काम कर सकती हूँ। या अगर सपोर्टिव फैमिली है, तो मैं बना के रख सकती हूँ, और वे एक दिन के लिए ले सकते हैं, अपने आप ले सकते हैं। ये महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि पुरुषों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। केवल कमाने को आत्मनिर्भर नहीं कहते। कई पुरुष
बैठे रहते हैं जब तक कोई चाय ना दे, अपने आप नहीं बना के लिए। ये महाराज का प्रवचन है। कहते जब तक कोई खाना न दे तब तक खाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, अपने आप नहीं ले सकते। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं, राइट, कि खाना खाना खाने के लिए अ, डाल नहीं सकते, गरम नहीं कर सकते, अपने आप को सर्व नहीं कर सकते, उनके लिए कोई चाहिए। ये हमारी अगर हम कहते हैं कि नहीं ये हमारी संस्कृति है, नहीं है। आत्मा अगर संत इस चीज को बोल रहे हैं, अगर संत इस चीज को मेंशन कर रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति जरूरी नहीं है, राइट। कि अगर अगर महिला ने खाना परोस के रखा है, गरम गरम रखा है, और अगर उसको उस टाइम पर कोई आवश्यक चीज करनी है, वो कर सकती है। आप एक दिन के लिए अपने आप परोस सकते हैं, राइट। पर ये चीजें अगर संत ऐसी बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? नहीं अनुपमा, हमारे परिवारों में होना अलग बात है, हमारी संस्कृति होना अलग बात है, संत का कहना अलग बात है, राइट। सो संत तो शास्त्र सम्मति बात कहते हैं, और अगर संत ऐसी बात कहते हैं तो उसमें वो है, राइट। सो हमें तो अपनी बुद्धि से, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ कि हम कुछ कह सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो जो भी है वो महाराज का ही, जैसे वो सिखाते हैं, जैसे वे समझाते हैं, वही चीज है, अपना कुछ नहीं। यहाँ तक अपना कोई रीति रिवाज भी ऐसा कुछ नहीं, संपूर्ण रूप से स्वामी जी महाराज का जैसा है वैसे, उसी उसी तरह से। हाँ, जब नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है हर चीज वैसी हो। वैसे करने में सक्षम है तो तीनों गुण होते हैं ना, तामस भी आता है। सो इसलिए लेकिन 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 पुरुषों के लिए भी ये चीज तो उन्हें यही कहा, जैसे कि उन्हें कहा कि हम कहते हम अब आप हम श्री राम शरणम के लिए जाते हैं, राइट। जो टाइम सेट हुआ होता है, अब हमारे अगर ऑफिस का टाइम है या कहीं और जाने का टाइम है, हम वहाँ नहीं कह सकते कि प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए, मेरा ये ऑफिस का टाइम है। नहीं, आपने अगर वहां पहुंचना है, आप अपनी परिस्थिति बना के पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंच सकते वहां पे, देन इट इज ओके। लेकिन जब आपने पहुंचना है वहां पर, तो आप अपनी परिस्थिति बनाते हैं, नाश्ता, सुबह जल्दी उठते हैं, नाश्ता सब कुछ करवाते हैं और पहुंचते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, राइट। आप बच्चों की ट्यूशन है, और बच्चों का शो भी उस तरह आता है। सारे पेरेंट्स अकोमोडेट करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं कि बच्चों ने अब इस समय ट्यूशन जाना है, इस समय आएंगे, इस समय करते हैं, इस समय आ सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। जैसे कई बच्चे ट्यूशन करते हैं, तो हमारा जब सत्संग होता है, तो हम उनको लास्ट लास्ट में ड्यूटी दे देते हैं कि भाई अब तक घर पहुंच गए होंगे, तो फिर आप ड्यूटी कर सकते हैं या सेवा अर्पण कर सकते हैं। सो इसलिए अध्यात्म, तभी हमारी संस्कृति आध्यात्मिक है। हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारी अयोध्या के समय में जो संस्कृति रही, और राम जब आए, और फिर भी सेम चीजें हैं। आप जब रामायण जी समाप्त होती हैं, और भरत मिलाप कांड के एंड में जो जो गुण वर्णन किए हैं, सेम वही हैं जो दशरथ जी के इधर पाए गए। हाँ, सेम वही चीजें हैं। क्योंकि जब राम आए और राम ने राज्य किया, तो सेम आध्यात्मिकता ही उन्होंने बनाए रखी। क्योंकि अध्यात्म में ही सुख शांति है, बिना अध्यात्म के सुख शांति नहीं है। क्योंकि अध्यात्म ही हमें अपने कर्म सही ढंग से करना सिखाते हैं। हाँ, तो अगर जब हमारे कर्म सही ढंग से होंगे, तो फिर तो हमारे ऑफ कोर्स फल भी वैसे होंगे, सोच वैसी होगी, उस तरह से। सो इट ऑल मैटर्स विद मी। अगर मुझे
राम राज्य चाहिए, राम राज्य में रहना है। मैं आज रह सकती हूँ राम राज्य में। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बना सकती हूँ। अगर मैं एक बनाता है ऐसा अपने आप को, वो फिर ऐसे लोग अट्रैक्ट करता है जो ऐसे बनना चाहते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं अपने अंदर। राइट? राम अंदर बसेंगे तभी तो हम शुचिता रखेंगे, तभी तो हम परम सत्य रखेंगे, तभी तो हम निष्काम कर्म रखेंगे, तभी तो हम परम शुचिता रखेंगे। अगर हम राम को अंदर बसाते हैं, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम कुटिलता नहीं करेंगे, हम ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, और फिर हम मोहजन्य कार्य नहीं करेंगे, राइट? स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे राम मेरे आए हैं भीतर। है ना? तो ये हमारा अब चयन है। हम अगर अपने प्रभु को अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, अपने अंदर राम राज्य बसाना चाहते हैं, तो फिर हमें ये सब करना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना ही पड़ेगा। अवध में राम आए हैं। अवध, यहाँ जिसका वध नहीं किया जा सकता, वहां राम आए हैं। राइट? सो इसलिए ये हमारे चयन आ जाते हैं यहाँ पर। ये सब हमारे, यही एक फ्री विल है, यही एक चयन है जो हम अंदर ले सकते हैं और कर सकते हैं। चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज आवर्स, कि हम कैसे चयन करना चाहते हैं, कैसे कैसे अपने आप को बनाना चाहते हैं, और अपने आप को ही बदलना इस राम राज्य, अपने को ही अंदर राम राज्य स्थापित करने अंदर बहुत है। तो फिर तो हम गाएंगे ये, अवध में राम आए हैं। आएंगे नहीं, यस। अगर आज चयन करते हैं कि मुझे अम, अवध बनाना है अपने आप को, तो फिर राम आएंगे, क्योंकि मैं उन्हें बनाने जा रही हूँ, तो वे जरूर आएंगे। लेकिन अगर बनाया है तो अवध में राम आए हैं। सब भाषा बदल जाती है है ना, कि अवध में राम आए हैं। हाँ प्रभु ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजन आध्यात्मिक, सारी शिक्षाएं उनकी आध्यात्मिक की ओर हैं। हाँ, अवध राम राज्य बनाने की, अपने मन में स्वयं को वैसे बनाने की, उस उच्च स्तर पर जाने की। आसान है? आसान है उच्च स्तर पे जाना? कठिन है, राइट? क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। कोई बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और जब वो बनाएंगे तो अपने आप को देखेंगे इस तरह से राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा, और आज आई गेस महाराज चाहते थे कि इसी तरह की चर्चा हो अकेले लेकिन टॉपिक ही बहुत आध्यात्मिक है, यू नो। राम राज्य मीन्स आध्यात्मिक, बीइंग आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सोसाइटी, आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक। तभी महाराज कहते हैं आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक बनिए। या सो लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये पुस्तक लेने में। सो बहुत बहुत सुंदर है बालकांड, बहुत आनंद आया था हमने जब की थी, बहुत सुंदर है। सो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने आप को बना सकते हैं पूर्ण रूप से। स्वामी जी महाराज की साधना ही है, और गीता जी अपने आप आ जाती हैं, कुछ नहीं मांगना पड़ता। केवल स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को जैसे उन्होंने लिपिबद्ध किया है उपासक के आंतरिक जीवन में, वैसे बनना होता है। जब तक उपासक का आंतरिक जीवन को जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आध्यात्मिक नहीं बनेंगे, ये तो गारंटी है। ये आना जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करें कि हम सीखें, जितने भी भजन आ रहे हैं, क्या वे हमें ध्यानस्थ करते हैं, क्या वे हमें
प्रभु से एक करते हैं, हम जब गायन करते हैं, क्या हमारी अंदर परम शुचिता है? क्या हमारे अंदर परम विश्वास है? क्या हमारे अंदर निरपेक्ष सत्य है? क्या मैं ऐसी साधना को धार कर अपना पूजा पाठ सत्संग अर्पण करते हैं? यही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत जय जय राम। जय जय राम।